Hello friends, today now second topic is the substitution reaction in square planar complex। इससे पहले हमने substitution reaction in octahedral complex का था वो डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं इसके मतलब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, तो देखिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन देखो, द रिएक्शन इन विच इनवॉल्व द रिप्लेसमेंट एंड एक्सचेंज, मतलब ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर रिप्लेसमेंट होता है और एक्सचेंज होता है वन लिगेंड का। मतलब इसमें रिप्लेसमेंट होता है, एक्सचेंज होता है एक लिगेंड का किसी अनदर लिगेंड के साथ बिना किसी चेंज के मतलब बिना कोऑर्डिनेशन नंबर की चेंज, मतलब विदाउट एनी चेंज ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहाँ पे कोई भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, उसके स्फेयर में जो लिगेंड प्रेजेंट होता है उस लिगेंड का रिप्लेसमेंट हो जाए, बाहर वाले जो लिगेंड होता है ना उससे उसका क्या हो जाए, रिप्लेसमेंट हो जाए बिना किसी उसके कोऑर्डिनेशन नंबर की चेंजमेंट हुई एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि अब हमारे पास ये कोई रिएक्शन है, प्लेटिनियम टेट्राक्लोराइड है, 2 नेगेटिव है। तो इस स्टेप में देखिए क्या होता है, कोई हमारे पास प्लेटिनियम टेट्राक्लोराइड है, 2 नेगेटिव इसके ऊपर चार्ज है। ठीक है, और जब हम इसके अंदर अमोनिया को ऐड करवाते हैं तो अब इसको पहले तो ये देखो कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, 2 है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। ठीक है, जैसे ही हमने इसके अंदर अमोनिया को ऐड करवाते हैं तो प्लेटिनियम ट्राईक्लोराइड, मतलब अमोनिया प्लेटिनियम अमोनिया ट्राईक्लोराइड बनता है और एक क्लोरीन जो है यहाँ से बाहर चला जाता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 ही रहती है और कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना रहता है, 4 रहता है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि इस रिएक्शन के अंदर क्या है कि इन दिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना प्लेटिनियम का वो क्या रहता है, पॉजिटिव 2 ही रहता है और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहा, 4 रहा। ऐसे ही अगर देयरफॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वन लिगेंड बाय अनदर, इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास कोई नेक्स्ट रिएक्शन है जैसे कि प्लेटिनियम टेट्रा अमाइन कोई कंपाउंड है, इसका 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना है, 4 है। जैसे हम इसके अंदर क्लोरीन को ऐड करवाएंगे ना, तो क्लोरीन को जैसे ही हम इसके अंदर ऐड करवाएंगे तो जो अमोनिया लिगेंड है, ये एक अमोनिया लिगेंड यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्शन होगी वो क्या बनेगी, प्लेटिनियम ट्राई अमोनिया क्लोराइड होगी। ठीक है, एक अमोनिया क्या चला गया, बाहर चला गया। तो क्या इसकी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर पे, ऑक्सीडेशन स्टेट पे कुछ इफेक्ट पड़ा, नहीं। इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, 2 ही है और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 4 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो ये हमारी मतलब जो हमारा ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये कुछ स्टेप्स मतलब कुछ ये स्टेप को फॉलो करती है। जैसे कि पहला स्टेप आता है हमारे पास ऑक्सीडेटिव एडिशन फॉलोड बाय द रिडक्टिव एलिमिनेशन। ये नेक्स्ट स्टेप है ऑक्सीडेटिव एडिशन, एडिटिव। इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, प्लेटिनियम है, मिथाइल क्लोराइड है और आगे कोई ये कॉम्प्लेक्स है। मतलब इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगी, जैसे कि ये कोई हो गया हमारे पास प्लेटिनियम है। ठीक है, इसके एक साइड मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक साइड क्लोरीन है और ये 2 ग्रुप्स मतलब लगे हुए हैं। जब हम इसके अंदर ऑक्सीडेटिव एडिटिव करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे, जैसे कि हमने लिया यहाँ पे 2 क्लोरीन कंपाउंड लिया, इसको हम ऐड करवाएंगे। तो जैसे ही हम इस क्लोरीन को यहाँ पे ऐड करवाएंगे तो जो क्लोरीन की नंबरिंग है वो कितनी हो जाएगी, PTMeCl3। ठीक है, हो जाएगी। मतलब यहाँ पे 3 क्लोरीन आके ऐड हो चुके हैं। जब इसका हम रिडक्टिव एलिमिनेशन करवाएंगे, ठीक है, अब थर्ड मतलब जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, रिडक्टिव एलिमिनेशन का स्टेप है। जब हम इसके अंदर रिडक्टिव एलिमिनेशन करवाएंगे तो इसका जो एलिमिनेशन करवाएंगे तो यहाँ से मतलब क्या होगा कि एक मिथाइल क्लोराइड है, मतलब इसमें क्या होगा कि जो मिथाइल क्लोराइड है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और यहाँ पे प्लेटिनियम 2 क्लोरीन हो गए और 2 साइड, मतलब इसमें एक तो सिस फॉर्म की फॉर्मेशन की है इसने, सिस आइसोमर की, एक तो इसने यहाँ पे सिस आइसोमर की फॉर्मेशन की है और दूसरा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है और कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 ही है और यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड जो है वो बाहर हो जाता है। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन
स्टेट है वो मतलब इसमें क्या होता है वो देखिए। पहले स्टेप में जो प्लेटिनियम का कंपाउंड था उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो कितनी थी, 2 थी, ठीक है। जैसे इसके अंदर ये क्लोरीन कंपाउंड ऐड होता है तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 से मतलब बढ़ के 4 हो गई। कितनी हो गई है, 4 हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर था पहले तो कितना था, 4 था, ठीक है। फर्स्ट स्टेट में कितना है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। जैसे यहाँ पे क्लोरीन 2 कंपाउंड ऐड होता है तो इसका जो मतलब ऑक्सीडेशन जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 2 से बढ़ के क्या हो गया है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो यहाँ पे एक इंटरमेडिकेट की क्या हुई है, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस रिएक्शन के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लेटिनियम की वो 2 से 4 मतलब यहाँ से 2 थी और यहाँ पे कितनी हो गई है, 4 हुई है, ठीक है। जब वापस से इसमें मिथाइल क्लोराइड बाहर निकला है, जब इसमें रिडक्टिव एलिमिनेशन हुआ है तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वापस से कितनी आ गई है, 2 आ गई है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई है, 2 हो गई है। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर था 6 इंटरमेडिकेट से क्या बन गई है, 4 ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो क्या है, जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ऑफ लिगेंड का किसी अनदर लिगेंड के साथ है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिगेंड बाय अनदर लिगेंड, इसमें क्या कहा गया है कि सेम हमारे पास वही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। जब हम इसके अंदर मर्क्यूरियस ड्राई क्लोराइड को ऐड करवाते हैं तो ये मर्क्यूरियस ड्राई क्लोराइड क्या करता है कि ये जो मर्क्यूरियस है ये प्लेटिनियम और जो इस मिथाइल के बीच में जो बॉन्ड बना होता है ना उसके ऊपर जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। तो जैसे ये यहाँ पे इन मतलब इस मिथाइल और प्लेटिनियम के बॉन्ड को मतलब जाके सॉरी जैसे कि ये मिथाइल क्लोराइड है, ठीक है, ये क्या करेगा, जैसे कि ये हमारे पास प्लेटिनियम है, कार्बन का कोई कंपाउंड है, ठीक है, और ये जैसे ही मिथाइल क्लोराइड है ये इनके बॉन्ड के बीच में जाके यहाँ पे मतलब अटैक करेगा। तो जो ये कार्बन का बॉन्ड है और मिथाइल मतलब कार्बन जो है वो ये जो कार्बन है इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस प्लेटिनियम के साथ और किसके साथ जुड़ जाएगा, इस मरकरी के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पे मिथाइल मरकरी बनेगा और इसमें कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। और यहाँ पे जरूरत मतलब जब यहाँ पे मतलब प्लेटिनियम ये एक मिथाइल ग्रुप बाहर जाएगा, ठीक है, तो इस कंपाउंड के इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक मतलब नंबर की मतलब एक नंबर घटा है तो इसमें कितने क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी, एक फॉर्म की, ठीक है। कितने क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे एक की। तो यहाँ से एक क्लोरीन जो है वो ऐड हो जाएगा और मिथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड जो है वो बाहर निकल जाएगा, ऐसे मतलब इस फॉर्म में मिथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती मतलब ऑफ लिगेंड बाय अनदर लिगेंड, ये यही रिएक्शन कहती है कि कोई भी हमारे पास ये अनदर इलेक्ट्रोफिलिक है ये क्या करेगा कि मेटल के बीच में और कार्बन के बीच में जो बनने वाला बॉन्ड होता है ना उसके ऊपर जाके अटैक करेगा, उसके बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और वहाँ पे मतलब जिस कंपाउंड की मतलब जरूरत होती है उसको वहाँ पे छोड़ देता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक है वो आके मतलब इस क्लोरीन के ऊपर अटैक करेगा, क्लोरीन के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पे प्लेटिनियम मिथाइल और ये न्यूक्लियोफिलिक जो था नाइट्रो कंपाउंड ये यहाँ पे आएगा और ये बनेगा, ठीक है, मतलब ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई चेंजमेंट नहीं आया है और ना ही इनकी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजमेंट आता है। तो इससे मतलब हमने जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में मतलब क्या सीखा है वो देखिए। हमने यहाँ पे सीखा है कि अगर हमें सिस आइसोमर मतलब यहाँ पे जितने भी मतलब इन तीनों रिएक्शन के अंदर किसकी फॉर्मेशन हुई है, सिस आइसोमर की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। और इसी से ही मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के जरिए ही किसकी मतलब किसका ओरिजिनेट हुआ है, जो ट्रांस इफेक्ट था ना हमारा उसी का उसका ओरिजिनेट इसी कॉम्प्लेक्स से मतलब इसी जो सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स से उसका ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है वो देखिए। ट्रांस इफेक्ट में क्या था कि कोई हमारे पास प्लेटिनियम टेट्राक्लोराइड कंपाउंड है, जब हम इसके अंदर अमोनिया को ऐड करवाएंगे, जैसे ही हम इसके अंदर अमोनिया को ऐड करेंगे तो ये अमोनिया किसी भी क्लोरीन के ऊपर जाके अटैक कर देगा। तो यहाँ पे ये एक अमोनिया बना। अब आता है ट्रांस इफेक्ट का नंबर। तो ट्रांस इफेक्ट में हम ये देखेंगे कि जो हमारा ग्रुप अटैच हुआ है वो और जो इसके अपोजिट में लगा हुआ है वो, तो इन दोनों के बीच में ये देखना है कि कौन सबसे ज़्यादा ट्रांस है। तो इस कंडीशन में जो क्लोरीन है वो मोर ट्रांस है।
मोर ट्रांस होगा तो ये क्लोरीन तो इसमें रिमूव होगा नहीं, तो जो नेक्स्ट NO2 कंपाउंड है वो किस में अटैच होगा, जाके इससे मतलब इसके साथ जाके अटैच होगा, मतलब सिस पोजीशन के ऊपर जाके अटैच होगा, है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो ट्रांस इफेक्ट के अंदर पूछी जाती है। अगर किसी ने मेरा ट्रांस इफेक्ट का टॉपिक नहीं देखा है तो मैं उसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो उसको भी देख लेना। नेक्स्ट आता है कार्नव टेस्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्नव टेस्ट जो है इसका यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ थायोयूरिया के लिए। जो कार्नव टेस्ट है ना, इसका यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ थायोयूरिया के ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जैसे कि ये सिस आइसोमर बना, ऐसे ही कोई सिस आइसोमर हम लेते हैं, उसमें हम थायोयूरिया को ऐड करवाएंगे, तो वो थायोयूरिया क्या करता है कि इन दोनों क्लोरीन को और इन दोनों अमोनिया के ग्रुप को रिमूव करके यहाँ पे टेट्रा थायोयूरिया प्लेटिनम की फॉर्मेशन कर देता है। कैसे करता है वो देखिए, जैसे कि पहले हमने थायोयूरिया को ऐड किया, ठीक है, तो ये इस क्लोरीन के ऊपर जाके अटैक किया, तो ये यहाँ पे आके मतलब जुड़ गया। अब ये क्या कहता है कि जो ये थायोयूरिया का कंपाउंड है ये मोर ट्रांस है, मतलब ज़्यादा ट्रांस है एज कम्पेयर टू अमोनिया के, ठीक है। तो क्या करेगा, जो नेक्स्ट थायोयूरिया ऐड होगा वो इस ट्रांस के ऊपर आके अटैक करेगा, तो यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म बनी। अब नेक्स्ट जो थर्ड हमारा नेक्स्ट जो हमारा थायोयूरिया आके ऐड होगा वो कहाँ पे आके ऐड होगा, वो मतलब अब कहीं पे मान लीजिए इस अमोनिया के ऊपर आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मतलब आगे तो ये आप कैरी ऑन कर दोगे इस रिएक्शन को। तो ऐसे ही इसमें क्या हो गया, ये हमारे पास फोर्थ स्टेप है। फोर्थ स्टेप में क्या है कि थायोयूरिया ने जब सिस आइसोमर के साथ रिएक्शन किया, सिस आइसोमर क्या है हमारा डाई अमोनिया प्लेटिनम के साथ, जैसे ही इस थायोयूरिया ने रिएक्ट किया तो इसने दोनों क्लोरीन को और दोनों अमोनिया के ग्रुप को रिमूव कर दिया और वहाँ पे मतलब खुद जाके लग गया। सिस आइसोमर के अंदर जो है इसकी 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, इसकी मतलब सिस आइसोमर के अंदर इसने 4 मतलब पॉसिबिलिटी फॉर्मेशन की 4 मतलब 4 बार इसने सिस आइसोमर की कंडीशन में थायोयूरिया ने 4 बार इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या किया है, अटैक किया है। बट इन द ट्रांस आइसोमर की अगर हम बात देखें तो ट्रांस आइसोमर के अंदर क्या होता है कि ये प्लेटिनियम मतलब जब ये थायोयूरिया ट्रांस आइसोमर में मतलब इसने सिर्फ 2 स्टेप के अंदर ही इस रिएक्शन को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। थायोयूरिया जो है ट्रांस आइसोमर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 लिगेंड को ही रिप्लेस करता है, बट सिस आइसोमर के अंदर क्या होता है कि जो थायोयूरिया होता है वो 4 के मतलब चारों के चारों लिगेंड को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि प्लेटिनियम है, इसमें 2 क्लोरीन है 2 अमोनिया, बट वो कौन सी पोजीशन पे है, ट्रांस आइसोमर की फॉर्म में है। तो जैसे ये थायोयूरिया है ये इस क्लोरीन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे ये थायोयूरिया बन गया, और यहाँ पे मतलब थायोयूरिया जो क्लोरीन है वो क्या है, मोर ट्रांस है, ठीक है। थायोयूरिया जो है मोर ट्रांस है क्लोरीन के कंपैरिजन में, तो जो अगला जो थायोयूरिया आके अटैक करेगा वो इस क्लोरीन को, ट्रांस वाले ग्रुप वाले क्लोरीन को रिमूव कर देगा, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो सिस आइसोमर वाला है उसमें 4 पॉसिबिलिटीज क्यों बनी और ट्रांस आइसोमर के अंदर सिर्फ और सिर्फ थायोयूरिया ने 2 लिगेंड को रिप्लेस क्यों किया। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन अराइज हो गया। तो यहाँ पे ये कहेंगे कि सिस जो हमारे पास सिस आइसोमर होती है उसमें दोनों मतलब 2 कोई कंपाउंड होते हैं वो सेम एक साइड होते हैं और कोई 2 कंपाउंड सेम क्या होते हैं, एक साइड पे होते हैं। तो एक साइड होने के कारण इनमें क्या होगा, रिपल्सन जनरेट होगा एक दूसरे के अंदर, ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, रिपेल करेंगे तो मतलब कोई भी अलग कंपाउंड आएगा वो इजीली ही मतलब सभी कंपाउंड को इजीली क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। बट इन द केस ऑफ ट्रांस आइसोमर में क्या होता है कि ट्रांस आइसोमर में ये एक प्रकार से क्लोज पैकिंग हो जाती है, इनके अंदर क्या हो जाता है एज एक लॉक की के जैसे मतलब कनेक्शन बन जाता है। इस कंडीशन में अगर थायोयूरिया एक के ऊपर अटैक करेगा और उस कंडीशन में अगर ये दूसरे के ऊपर अटैक करेगा तो ये इजीली रिमूव नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।